दोस्तों, खबर अच्छी भी है, बुरी भी है। अब किसको अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी, ये नहीं मैं बोल सकता। आप बोलेंगे अनिल जी आपको कैसी लगी? मुझे मिक्स लगा, अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि उद्धव ने सारी हदें पार करके जो एक गलत तरीके से, गलत भाषा में, गलत उद्देश्य से और गलत दृष्टिकोण से गलतियां की। किसके बारे में? देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में। उनको क्या कुछ नहीं कहा, बहुत गंदी तरीके से उसने अपना कैंपेन चलाया और उसके समझ में नहीं आया कि वो लड़ रहा है ना, तो भाजपा से बोलो ना, तुम भाजपा से लड़ रहे हो, पार्टी टू पार्टी करो ना, वन टू वन, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन क्यों कर रहे हो? मैंने संजय को बोला, मैं बोला संजय ये उद्धव को महंगा पड़ने वाला है, ये भारी पड़ेगा यार उसको, तो उसको बोलना। मैं कई बातें बोलता हूं, संजय बोलता है उद्धव को, वो सुधरता है। अभी पूरे कैंपेन में देखो, मैंने एक 6 महीने पहले उसको ताकीद दी थी संजय के थ्रू कि तुम वो हो मर्द नामर्द, मर्द नामर्द बार बार बोलते हो, लोग हंसते हैं तुम पर उंगली उठाते हैं, ये बोलते हैं ये क्यों बार बार बोल रहा है मर्द नामर्द, बंद कर, इसके आगे नहीं बोलने का तू। सच में देखो ना, पिछले 6 महीने में मर्द नामर्द की बात की क्या उसने? नहीं की। असर होता है मेरे सजेशंस का, संजय भी कन्विंस करता है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ मेरी करके मत बोलो, क्योंकि मेरी करके बोलोगे तो वो बोलेगा नहीं वो फडणवीस का मित्र है, तो एकनाथ का तो एकदम खास दोस्त है, तो उसको ये हो जाएगा, प्रेजुडिस हो, तू तेरी करके बोल, तो करता है। तो अभी मैंने बोला था यार देख, ये बीजेपी के और उबाटा के बीच की लड़ाई है, तो वो लड़ाई पार्टी लेवल पे रखना, उसको बोल, तो क्यों पर्सनल कर रहा है? कल तेरे 10 काम होते हैं, एक तो पैसे के काम बहुत होते हैं तेरे, उनमें से एक काम किया तो 100, 200, 500 करोड़ तक का मामला हो जाता है तेरे लिए। वो करके लिए थे उन्हें फडणवीस से 14 और 19 के बीच में, तो बोल देता हूं, कम से कम 4-5 हजार करोड़ के काम करके लिए होंगे। किसने? उद्धव ने। किससे? फडणवीस जी से। फडणवीस को मालूम नहीं क्या कि ये पैसा खा के कर रहे हैं? उनके मंत्री कर रहे हैं, फाइनल साइन के लिए इनके पास आ रहा था। ठीक है, तेरा डिपार्टमेंट तू जाने, तेरा सिग्नेचर है, तू मरे जरे, क्या क्या करो, मगर फिर भी उद्धव को अच्छा पैसा मिला ना। 4-5 हजार करोड़ कम है क्या? कम है आपको लगता है? नहीं ना, है ना, ठीक है ना। तो इतना तो उपकार किया था ना उसके ऊपर। किसने किया था? अरे हमारे फडणवीस साहब ने किया था। और फडणवीस देखो, उद्धव के बारे में उन्होंने 2 ही बातें कही कि भाई इनकी नीति गलत है, इनका इरादा गलत है, इनकी नीति गलत है, नियति भी इनकी गलत है, इतना ही बोला था। ये पर्सनल मामले में वो घुसता गया, क्या क्या बोलता गया, कहां कहां की गालियां ढूंढता है बाबा ये उद्धव, अपने अवयवों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर कुछ भी बोलता है। और आज भी बोलता है, मगर ये तो ज्यादा बोलता है। तो ये लड़ाई हो गई उद्धव और फडणवीस के बीच की। तो अभी फडणवीस थोड़ा छोड़ेंगे उसको, महापालिका की फाइलें निकालना शुरू करेंगे। अभी आ गया ना लोक प्रतिनिधि, भाजपा का महापौर बैठ रहा है, उसका नाम भी बताऊंगा मैं 1-2 दिन में। वो क्या है ना, रिजर्वेशन नहीं हुआ है, इसके लिए प्रॉब्लम है। असल में पुरुष का नाम उनका पक्का है किसको करना है, मगर रिजर्वेशन अगर लेडीज निकला तो बुधवार को मेरे ख्याल से, अभी जो मैंने किसी ने बताया मुझे, नेता नहीं बताया, बोलो बुधवार को हो जाएगा रिजर्वेशन। फिर मैं आपको कंफर्म करता हूं कि जो नाम है वो है कि नहीं है। तो बुधवार को रिजर्वेशन हो जाएगा, तो उसी शाम को या गुरुवार शुक्रवार को मीटिंग करके हो जाएगा डिक्लेयर, उसमें दिक्कत नहीं है। और महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वगैरह ये सब लोग काम क्या करेंगे? वो उसकी जो फाइली है अपने उद्योग की वो निकालेंगे, और एक एक फाइल का गौप्यस्फोट मैं करता हूं, उससे बड़ी गौप्यस्फोट करके इन्होंने कहां कहां भ्रष्टाचार किया है ये सब आएगा, कार्रवाई की भाषा होगी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उद्धव के खिलाफ बहुत एक्टिव हो जाएगी, देखो एक्टिव हो जाएगी, छापे पड़ेंगे, मातोश्री के ऊपर नहीं पड़ेंगे मगर जगह जगह पड़ेंगे।
उनके जो कैसा होता है ना, नेता मस्तक होता है, हाथ पांव दूसरे होते हैं, उनके यहाँ जाएगी, ईडी जाएगी, वीडी जाएगी, खाड़ी जाएगी, बीडी जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ऑफ महाराष्ट्र जाएगी, इनकम टैक्स वाले जाएंगे। तो देखो ये शुरू होता है कि नहीं सिलसिला, देखो एक ठहरो, एक 15-20 दिन ठहरो, फिर आप ही मुझे बोलेंगे अरे अनिल जी क्या है यार, आप तो पहले ही बता चुके थे। अभी ये हो गया किडका का मामला, ये हो गया उसको सबक सिखाने का मामला, रिवेंज लेने का मामला। हाँ? अब मैंने दूसरा सेंटेंस क्या कि भाई लाडला अभी कौन होगा, कौन होगा? राज ठाकरे बोला है मैंने। तो वो कैसे होगा, कब होगा, उसकी प्रोसेस कैसी चलेगी? तो देवेंद्र जी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो यहां नहीं है, मुझे मालूम है, वो देवास में वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय कोई मेला लगता है, मार्केट मेला, इन्वेस्टर वगैरह आते हैं, तो उसमें गए हुए हैं वो 3 दिन मेरे ख्याल से 18, 19, 20 ऐसा कुछ 3 दिन का मामला है उनका। बट जाने से पहले कल थे ना इधर, दोस्तों से बात हुई, उनके 8-10 लोग हैं उनके खास, मालूम है आपको? नाम चाहिए आपको? कभी गिनवाऊंगा, अभी नहीं, टाइम वेस्ट करता हूं मैं। 10 लोग ही है उनके, मुझे मालूम है। वो 10 लोग उनका कैचन कैबिनेट है, वो मंत्री नहीं है सब, कई कुछ नेता भी है, कुछ उनके दोस्त है, सलाहकार है, ऐसा भी बोल सकता हूँ, उनके हस्तक है, उनके बहुत सारे काम भी वो करते हैं, ऐसे वो 10 लोग हैं। तो 10 में से उन्हीं के साथ मतलब एक अनौपचारिक इसमें उन्होंने बोला कि आगे चल के अपने जितने वक्ता प्रवक्ता नेता हैं उनको बोलो कि भाई, क्योंकि फडणवीस खुद बोलेंगे उसकी बातचीता हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो नहीं चाहते थे शायद, अभी मैं तो कर ही रहा हूं, मगर उन्होंने बोला है कि उद्धव को टारगेट करो इसके आगे चल के। क्या बोला है? उद्धव को टारगेट करो अपने भाषण में, इसमें। अभी भी जिला परिषद और पंचायत समिति के आ रहे हैं ना चुनाव, चालू हो गए प्रक्रिया सर, दोस्तों प्रक्रिया चालू है, अभी उम्मीदवार भी फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, हो गया शायद मेरे हाँ 15 तारीख से हो गया है, नाम डिक्लेयर होंगे, प्रचार शुरू होगा। तो उन्होंने बोला है कि उद्धव को टारगेट करो, और इतना टारगेट करो कि महाराष्ट्र के ग्रामीण, अभी लोअर और ये ग्रामीण एरिया में चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के तो ज़्यादा करके रूरल एरिया में रहता है, पंचायत समिति का भी होता है, तो वहाँ पे उद्धव को टारगेट करो, पूरा टारगेट करो, और राज को मत करो, मुंबई में भी मत करो। फिर राज तो वहाँ चुनाव लड़ेगा ही नहीं, शायद लड़ेंगे तो उसको मालूम भी नहीं होगा अपनी ओर से कौन लड़ता है, वो लोकल लीडर को बोलेगा करना है वो करो यार, मेरे को अभी तकलीफ मिलते हैं, वो मुंबई का हादसा हुआ ऐसे मैं जरा थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, करो तुमको जो करना है। और उसको मालूम नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करेगा वो, अपने मुंबई के बाहर है नहीं उसका कुछ, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, बस मन से खत्म, तो उसके परे नहीं। तो ये इसमें शायद उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, वो खड़ा भी नहीं करेगा ज़्यादा, वॉट एवर इट इज, मगर मुंबई में उसको तकलीफ नहीं देना है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, उसको गाली गलौच नहीं करनी है। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन खास आदमियों के थ्रू दी गई है, किनको? प्रवक्ता लोगों को, नेता लोगों को, जो बोलते हैं ना टीवी पे आते हैं, यहाँ बोलते हैं, वो आप अभी आज से देखें ना, मैंने बोला ना आपको, बोला तो बोला, कल से आप देखेंगे उद्धव को टारगेट करेंगे, राज को नहीं करेंगे। देखो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा, मार्च, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में आपको, मार्च में तो पक्का मार्च में आप अधिवेशन होगा ना इसका, अर्थसंकल्पीय, उस समय आपको राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के एक प्रीति भोजन की खबर आएगी कि उन्होंने भोजन किया। इस बार राज के घर नहीं आएंगे फडणवीस, मगर राज को बुला लेंगे वर्षा पे, राज और उनकी मीटिंग होगी, फिर आपको बताया जाएगा कि देश के सामने महाराष्ट्र के सामने जो इशू है उसकी चर्चा की, अधिवेशन आ रहा है उसमें ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो मामला आप जानते हैं क्या बोलते हैं वो, पर उनका वो भोजन रहेगा प्रीति भोजन, और उसके बाद एक प्रीति संगम होगा इनका, और इस साल के आखिर तक आपको राज ठाकरे, सुन लो, इस साल के अंत तक राज ठाकरे महायुति का एक घटक पक्ष होते हुए दिखाई देंगे। बहुत कुछ बोलने लायक बोलूंगा, अब बोलूंगा, हम बोलेंगे तो बोलता है।